हम अपने जानवरों पे बात करेंगे और हम बड़े हसास हैं सब जानवरों को लेके, लेकिन अगर कोई बड़े स्केल पे काम करना है ना ज़ुहैब, तो उसमें गवर्नमेंट का और लोगों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं और जो फिर बनाएं आप कानून, उस पर अमल भी किए जाएं। अब जो स्ट्रे डॉग्स को लेके मुझे लग रहा है सालों से हमारा कोई भी जो एक्शन है वो सही होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखिए, दो तरह के दो मामला हैं, यानी अगर आप इसको दो पर्सपेक्टिव हैं इसके। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। अपने प्लेटफॉर्म पे कल भी हमने बात की। अच्छा, लेकिन पहले मसला बताएं। मसला ये है कि स्ट्रे डॉग्स, कुत्तों के जो काटने के केसेस हैं वो तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डेटा ये बता रहा है कि 800 डॉग बाइट केसेस हुए हैं ये साल जो अभी शुरू हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है पहला महीना, तो इसमें 800 डॉग बाइट के केसेस हैं। अच्छा जी, बताया ये जा रहा है, डेटा ये भी बता रहा है, अभी मुतज़ाद डेटा हो सकता है, इसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं इस पर, 29,000 स्ट्रे डॉग्स हैं कराची के अंदर। फिर हॉस्पिटल जरा ये बता रहे हैं कि 1125 डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि इंसानी जान का मसला है इसमें, कि कुत्ते के काटने से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और बहुत वो जो कैफियत होती है ना, जब वो रेबीज का मामला होता है तो वो जानलेवा हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत का इनिशिएटिव के जरिए जो इंडिविजुअल्स भी काम करना चाहते हैं एनिमल राइट्स को लेकर, तो वो मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि इस मसले का हल निकले। डॉग बाइट्स भी ना हो और आप हार्म भी ना करें डॉग्स को। और हम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो वो भी हमें बताएं कि क्या उनके पास क्या कोई सॉल्यूशन है। तो आज हमें ज्वाइन किया टीपू शरीफ ने, एक्टर है, बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं और जानवरों से शदीद मोहब्बत भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे जानवरों को रेस्क्यू भी किया है। टीपू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिया जी, ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। 365 आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू को रेज किया अपने फोरम पे। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि हर जान अहम है, इंसानी जान अपनी जगह बहुत अहम है और हैवानों की जान भी अपनी जगह अहम है। ठीक है, कलिंग यानी कुत्तों को मारना अगर रेबीज का हल होता तो क्या पाकिस्तान में रेबीज खत्म ना हो गया होता? अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं काम कर रही ना। सबसे पहले बात करते हैं डेवलप्ड ममालिक की, टर्की, हॉलैंड, फ्रांस, ब्ला ब्ला ब्ला, यूरोप में आप चले जाएं, वहां पर इस मसले का हल हो चुका है। जब मैं ये बात करने जाता हूं तो मुझे कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पर और वहां पर फर्क है, कानून का भी फर्क है, पॉलिसीज का भी फर्क है, तरक्की का भी फर्क है। तो अगर का भी फर्क है। अगर हम एशियन ममालिक में आ जाते हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थोड़ा दूर चले जाते हैं, थाईलैंड है, ये 4 एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे 70%, 80%, 90% रेबीज के रेट TNVR के जरिए कंट्रोल किए गए हैं। TNVR का मतलब है ट्रैप, न्यूटर यानी स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज का मतलब ये कि उसकी नसबंदी कर दी जाती है, वो बच्चे नहीं दे सकती फीमेल, और मर्द जो है या नर जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वैक्सीनेट, वैक्सीनेट, टीका लगाएं रेबीज का। रिलीज, R, वहीं पर ही छोड़ दे। जो रिलीज्ड डॉग्स होते हैं, स्टेरलाइज किए हुए कुत्ते होते हैं, चूंकि उनको टीका लग चुका होता है तो उनकी न्यूट्रिंग की वजह से, उनकी स्टेरलाइजेशन की वजह से उनका अग्रेशन जो नेचुरल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर से वो हार्मोन ही निकल जाता है। आपको पता है रिप्रोडक्शन और गुस्से का हार्मोन एक ही होता है इंसानों में भी। आप उसको इस तरफ ले जाएं या आप उसको क्रिकेट फील्ड पे ले जाएं या आप उसको कराटे में ले जाएं या किसी को मारने में ले जाएं, वो हार्मोन्स वही होते हैं अग्रेशन के। अग्रेशन खत्म हुआ, वो कुत्ता काटना बहुत हद तक कम कर देगा। ठीक, खत्म हो सकता है ना हो, ह्यूमन और डॉग इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आबादी हर जगह तो जा रही है, इंसानी आबादी हर जंगल के अंदर जा रही है, हर झाड़ियों में जा रही है, हर सहरा में जा रही है, तो सामने तो आएंगे जानवर। तो हर चीज को मारना उसका हल नहीं है। इसका हल साइंटिफिक, WHO ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि रेबीज का हल कलिंग नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन है। अच्छा, अब टीका लगाना जो है वो शुरू में आपको लगता है कि बहुत महंगी कॉस्ट है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कुत्ते मारना ज्यादा महंगी कॉस्ट है। ये फ्रंट लोडेड कॉस्ट है। फ्रंट लोडेड का मतलब है शुरू में आपको लगेगा बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन वो चूंकि बाद में उसके नतीजे आने लग जाएंगे, तो जब आप उसको ग्रेजुअली वेव दर वेव करते जाएंगे, लहर दर लहर करते जाएंगे, तो वो कॉस्ट कम होती जाएगी। आपके जानवर जो ऑलरेडी टीका लग चुके होंगे, उनका चूंकि एग्रेशन कम हो जाएगा, तो वो लोगों को काटना भी कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन तो समझ आता है, लेकिन न्यूट्रे वाला प्रोसेस, उसमें तो मतलब वहां तो पॉसिबल नहीं है ना। वो कैसे, मतलब वहीं उसी वक्त आप उसको कैसे न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं डॉग्स को, कि जी वो भी अभी एक कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले, जब कोविड आया था और उससे कुछ अरसा पहले, 1 साल पहले, एक RSPC के नाम से एक प्रोग्राम बनाया था, रेबीज प्रिवेंशन कंट्रोल सर्विस, RPCS।
वो बनाया था और मैंने उनके साथ काम भी किया था। वो आते थे, पिकअप करते थे, लेके जाते थे, 3-4 दिन के लिए रखते थे फीमेल्स को, और मेल्स को उसी वक्त ऑन द स्पॉट न्यूट्रल करके वापस रिलीज कर देते थे टीका लगा के। बहुत उस पर लोगों का भरोसा भी आ गया था। वो प्रोसेस अचानक खत्म हो गया। वो मेरा ख्याल है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा और नासिर हुसैन शाह साहब का इनिशिएटिव था, और वो काफी अरसे तक उसने काम किया। उसके बाद अब वो शायद इफेक्टिव नहीं है या वो पॉलिसी अपनाई नहीं जा रही, ताहम गवर्नमेंटल लेवल पे इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। वो सोच रहे हैं बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है लोगों का, खासतौर पे जो पॉपुलेशन डेंस एरियाज होते हैं वहां पे लोग हर वक्त निकले हुए होते हैं बाहर, रात को चाय भी पी रहे होते हैं, बच्चे भी निकले होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हमारे 2 साल के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को कुत्ता काट के चला गया। भाई 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा बाहर अनप्रोटेक्टेड क्यों घूम रहा था? वो तो है, वो तो हमारे गलियों में है, बच्चे गटर वाले किडनैप भी मामले हो की तरफ जाते नहीं कहानी ले हैं। नहीं, जाना बच्चे चाहता। किडनैप भी हो जाते हैं देखिए, क्योंकि बच्चे अकेले जो है सड़कों पे नजर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना चाहता मैं इस टॉपिक को कि मैं कोई गोली बचा के नहीं, इधर बट से इट्स अ निकल फैक्ट कि जाऊं हमारे या बच्चे अनअटेंडेड खेल ही रहे होते हैं गलियों में। हाँ, अच्छा, नहीं, प्रॉब्लम ये कि तो हम कराची का बता रहे जी। हैं। जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना तो वहां तो बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं, बुनियादी हेल्थ की रिसोर्सेज नहीं है। जब हम अच्छा, वहां ज्यादा आप देखते हैं बिल्कुल ऐसा है ज़ोएब जी। जब हम एक आइडिया को फ्लोट करते हैं ना और एक पॉलिसी को सामने लेके आते हैं, तो वो पॉलिसी बिल आखिर लोगों की तरफ फायदे अपने भेजने लग जाती है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं, जब पाकिस्तान बना था 50-60 साल पहले, तो यूनिवर्सिटीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल। अब सक्खर का बच्चा, टंडोला यार का बच्चा, डेरा इस्माइल खान का बच्चा, बलूचिस्तान के इंटरनल एरियाज का बच्चा है, KPK का कोई इंटरनल एरिया का बच्चा है, वो भी जानता है कि यार फलां जगह पे ये चीज़ हो रही है। और सोशल मीडिया ने इतना कुछ फैला दिया है, लोग पता नहीं कौन कौन से शहर से बैठ के हजारों फॉलोअर्स के टिकटॉक चला रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। हमें कदम अपने वक्त में, जब हम दुनिया में हैं, तो कदम हमने सही उठाना है। बिल्कुल सही। और चूंकि ये मसला मेडिकल है तो इसको हमने साइंटिफिक बुनियादों पे हल करना है। हमने इसको अपनी जात की मर्जी से हल नहीं करना। अच्छा, अभी कैसे, किसी को जानवर नापसंद हो, अभी इस वक्त जो है इनको जो कहते हैं ना बड़ी बेदर्दी से इनको मारा जाता है, वो क्या तरीके होते हैं जिनसे इनको मारा देखिए, 3 तरीके कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो ये खाने में जहर मिला के चले जाते हैं, गोश्त में रैट पॉइजन डाल के चले जाते हैं, जो कि काफी महंगा होता है जिस पैमाने पे ये लोग कर रहे होते हैं। तो ये गोश्त जगह जगह फेंक के चले जाते हैं और फिर 2 घंटे बाद आके बॉडीज को उठा के चले जाते हैं, क्योंकि अगर उस एरिया में कोई मेरी तरह का इंसान हो तो वो तो इनको पकड़ के मारेगा। तो ये रात के अंधेरे में 11-11:30 बजे आके ये करके चले जाते हैं, क्योंकि ये गलत कदम है। ठीक है, आप, और अगर आप गलत चीज के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो बेसिकली आप एक वीक इंसान है। दूसरा तरीका, एक शाफ्ट लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, उसके कोने पे नीडल लगी हुई होती है जिसमें पॉइजन होता है, सिरिंज की तरह से उसको ठक करके सोते हुए जानवरों को, ऐसे जो भी सो रहा है उसको मारते हुए चले जाएंगे, गाड़ी के नीचे कोई होगा उसको मारते हुए चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तीसरा तरीका गोलियां मारना है, जो पंजाब में बड़ा कॉमन आजकल हुआ हुआ है, जिसपे बहुत ज्यादा वावेला मचा हुआ है। आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लाहौर से वो कह रहे हैं ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, ना करो। लेकिन टीपू, इसमें तशवीश तो ये है ना कि ये जो मारने वाले आ रहे हैं ये तो मेट्रोपॉलिटन के लोग हैं, ये तो बल्दियात के लोग हैं। ये एक अजीब सा तजाद है। हाँ, ये देखें ना, ऊपर के लेवल पे गवर्नमेंट कहती है कि हम ये नहीं करना चाह रहे, हमें हल बताएं, और नीचे से शायद कहीं ना कहीं उन्हीं के इदारों में बैठे हुए तो आर्बिट्रेरी एक्शन थोड़ी है कि कोई आया, कोई ग्रुप आया लड़कों का और उसने मार के, ये तो एक, अच्छा, ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस है बाय द वे। आप जितने कुत्ते मारेंगे या हर साल क्या नतीजा आ रहा है, उससे भी कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे? वो भी एक तरीका है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जो पेस्ट कंट्रोल के लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन करने आते हैं लोग, उसी तरह इसके भी लोग होते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, और वो अंदर से पैसे फीड कर रहे होते हैं सिस्टम को। सिस्टम कहता है ठीक है तेरा काम हो जाएगा, तुझे इतने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 500 कुत्ते हमें मार के ला दे। तो वही लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में स्टैट्स भी पैदा करवाते हैं, वही लोग जो हैं वो डॉग बाइट्स की खबरें अखबारों में भी लगवाते हैं। अब कई जगह, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। लोग, आप जैसे क्रेडिटेबल इदारों का भी, 365 न्यूज़ जैसे, उनका भी कोई फेक न्यूज़ आ जाएगा कि यार 1 लाख मिलियन टन का ऑयल का जखीरा पाकिस्तान में निकल के आ गया, सब लोग बात कर रहे होंगे। वो आपका डेटा क्या बता रहा है? आपकी अगर कुछ रिसर्च? सर, मेरी रिसर्च ये कहती है, और मेरा जो इस पे साइंटिफिक तज्जिया कहता है, वो सिर्फ ये कहता है कि पूरी दुनिया में रेबीज कंट्रोल का एक ही हल है, और वो है टीका लगाना और न्यूटर करना जानवर को। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप आज कुत्ते मारेंगे, वहां पर दूसरा पैक मूव इन कर जाएगा, और वो दूसरा पैक जो आएगा उसको टीका नहीं लगा हुआ होगा।
वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो डर के आएंगे, काबू करने के लिए आएंगे इलाके को, वो और ज्यादा अग्रेसिव होंगे, वो काटने के ज्यादा चांस है। उससे बेहतर है कि इंसान के ट्रीटेड डॉग्स जो हैं उनको वहां छोड़ दिया जाए, चूंकि उनका अग्रेशन कम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी एडजस्ट कर लेगी अच्छी पॉलिसी से। बुरी पॉलिसी का नतीजा हम 5 साल बाद या 10 साल बाद भी सफेद बालों के साथ यही बहस कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो कि टीपू, ये क्या बहुत हो रहा है। सारी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, रिसोर्सेज हैं लोगों के पास, सेलिब्रिटीज हैं जो कि बड़े पैशनेट हैं हम सब इसको इशू को लेके। तो क्या हम कुछ मिल के नहीं कर सकते गवर्नमेंट के साथ, या वैसे कि उनको अपना प्लान बता के? बिल्कुल, और हम ही करें। एक शहर को में तो एक एग्जांपल सेट कर ही सकते हैं ना, और वो एग्जांपल बन के बाकी शहरों में भी चली जाए। लेकिन व्हाई नॉट अस? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि हुकूमत ही कुछ करे, हुकूमत कुछ करे? हम क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव लेके उसका सोल्यूशन कर दें? नादिया जी, अच्छी बात यह है कि बात हो रही है इस पे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे से हो रही है। ये खैर कम से कम हम मतलब ये एक आप लोगों का टाइम सेंसिटाइज हो गया, सेंसिटाइज हो गया, आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आप लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये एक बात हो गई। हम अपनी जगह पे बात जरूर कर सकते हैं इस टॉपिक पे। हम सही इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करें। हम गलत इंफॉर्मेशन को अगर देंगे तो मिसलीड कर रहे होंगे लोगों को, ये हम अपने तय कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो इस तरफ ज्यादा मेरा टिल्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा करता हूं। मैंने अपनी जात से आज तक 300 से ज्यादा कुत्ते न्यूट्र करवाए हैं अपनी जेब से। और एक न्यूट्र करने में कितना वैसे खर्चा होता है? क्या कॉस्ट क्या है? तकरीबन 15,000 फीमेल का और 12,000 मेल का, मेरे लिए, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिलता है जानवर। अब ये देखें कि जब गवर्नमेंट स्केल्स पे ये जो अगर सही ये है कैसे होंगे? 29,000 अगर डॉग्स हैं, शायद ज्यादा हो इससे, शायद ज्यादा। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल ये भी ना, फिर कि जब गवर्नमेंट लेवल पे कितना बजट चाहिए होगा करने के लिए, हालांकि जरूरी है, लेकिन जब वो सोचते होंगे, जब जो फिगर सामने आते होंगे वो बहुत हाई है। तो जी, अब ये प्रोसेस जो है एक्सपेंसिव, प्रोसीजर एक्सपेंसिव है, जरूरी है फॉर एन इंडिविजुअल। सही, हुकूमती सतह पे ये एक्सपेंसिव नहीं है, फिर कम हो सकता और है। आगे जाके ये कम हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे होंगे तो आपको मारने क्यों पड़ेंगे? और फिर ये डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स या सेंटर्स खास इस काम के लिए बने जाएं जो कि ये काम करें, तो वाकई कॉस्ट ही कम हो जाएगी। दूसरा, बैक एंड पे हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करना होगा, कि हम जो कचरे के ढेर हर गली के कोने पे लगा देते हैं, और वो जानवर तो खाना ढूंढते हुए कहीं ना कहीं आएगा ना, वो तो भूख का मारा है। सही है, या तो आप उसकी भूख का इंतजाम के लिए फीडिंग पॉइंट्स बना दें, वो एक बहुत आगे की बात है। ये मेरे मतलब की बात है, मगर शायद हुकूमत इस पे ना अग्री करे। पाकिस्तानी सोसाइटी भी अभी इसके लिए शायद रेडी ना हो, मगर इंडिया में फीडिंग पॉइंट्स बन गए। इंडिया में खाने की जगह बन गई है, और वो ज्यादा दूर नहीं है इंडिया आपसे। बिल्कुल। मतलब एक ही तरह और इंडिया में ज्यादा गुर्बत है, इंडिया में बट मैंने इंडिया की बात करें तो बड़ी खौफनाक कुछ वीडियोस पिछले दिनों पहले आई थी, जहां उन्होंने एक फैक्ट्री वाली जगह में बहुत बुरी तरह जो थे डॉग्स को मार रहे थे। उनकी चीखें, उनकी अजियतनाक आवाजें, और लोग बाहर वीडियोस बना रहे थे, और कुछ भी नहीं हुआ। और मैं हमेशा वहां कहता हूं भी ऐसे बड़े खौफनाक ऐसे ऑपरेशन चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान इंसानियत के तौर पे एक चैरिटेबल कौम है। पाकिस्तान एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही इनहेरेंटली एक नेक कौम है। हम छोटी मोटी बेईमानियां गंद करते हैं, लेकिन हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं बेसिकली। चैरिटी में सबसे आगे हम। और अगर हम पाकिस्तानियों से पूछें कि जी आपके पास ये हल है और ये हल है, ये थोड़ा महंगा है, बाद में फायदा देगा, ये अभी सस्ता है लेकिन इसका नतीजा उतना ज्यादा नहीं आएगा, इसमें थोड़ा जुल्म इन्वॉल्व है, इसमें एक परमानेंट हल इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है वो इस तरफ जाएंगे। और टिपू देखिए, एक और इसमें चीज है, हम कहते हैं भाई टॉलरेंट एक मुआशरा होना चाहिए, हम तो बहुत हाँ, लेकिन इसमें इंटरनेशनल जो परसेप्शन है आपका, वो भी काउंट करता है। एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिला रहमी होना चाहिए, इंसानियत का जज्बा, आप हार्म ना करें एनिमल को, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाहर भी आपका एक परसेप्शन जा रहा है। तो ये जो जिस तरीके से ब्रूटैलिटी से मारा जा रहा है, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना इस मुल्क के लिए। अच्छा, एक मजे की बात ये कि अगर आप एक रहम दिली वाला पहलू लेके चलते हैं और आप ये वाला रास्ता अपनाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कौम को नर्म भी करते जा रहे हैं, बिल्कुल इमोशनली और सेंसिटिव उनको करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि इन द लॉन्ग रन फायदा ही देता है। क्योंकि एक कौम जो एम्पैथी रखती है, जो अपने सबसे वीक लोगों को या अपने सोसाइटी में सबसे वीक जो चीज है, जो जानवर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, तो किरदार और अंदर से जो उनके गर्मी पैदा होगी ना, जो उनके लहू में, वो आगे कौम को बहुत फायदा देगी। लेकिन जो परसेप्शन अभी इस वक्त है ना, पहलू हो गया जी टीपू, इस वक्त जो परसेप्शन है, हम बिल्ली को देखते हैं ना, तो हम उसको
सब मेजॉरिटी हमारे लोग जो है उसको पीने को दूध दे देंगे, खाना देंगे, ख्याल करेंगे, घर में भी आने देंगे, लेकिन आप जब किसी डॉग को देखते हैं ना, एक खौफ, बचपन से डराया जाता है और हमें, और अब ये जब हम नंबर्स और ये ऐसे रेबीज की वीडियोस देखते हैं तो हमें उस फौरन पत्थर उठाएंगे, मारेंगे। हमें ये लगता है कि जो डॉग हमारे सामने आया है ये काटेगा, ये हमला करेगा, और हमें बच्चों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो हमारा रिएक्शन भी कभी ऐसा होता है कि वो भी डर जाते हैं या वो भी अग्रेसिव हो जाता है। और होता है कभी आप गाड़ी में जा रहे हैं तो पीछे भौंकते हुए डॉग्स आपके पीछे लग जाएंगे, तो एक इंप्रेशन लोगों का, आम बंदे का बन गया कि डॉग काटेगा। दो मजे की बात है, इसलिए वो उसको पहले, इससे पहले वो उसको काटे, वो उसको रिएक्शन में उसको कोई मारते हैं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस है, सही है, और वो कुत्तों में कोई 0.5% कुत्तों में शायद होता हो। हर कुत्ता जो काटता है वो रैबिड नहीं होता। दूसरा, जब आपको कोई कुत्ता, अल्लाह ना करे, किसी को अगर काटे या उसके दांत लग जाएं, तो 2 से 3 जगहों पे तो आप जाके चेक करवाते हैं, तो वो हर जगह डॉग बाइट रिकॉर्ड होती है कि जी कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने काटा, तो 3 जगहों पे रिकॉर्ड हो गया एक बाइट का। इस तरह ट्रिप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है। अच्छा, ये अगर हम चले छोड़ भी दे, स्टैट्स की बहस में अगर हम नहीं पढ़ते, बिल्लियों के साथ पाकिस्तान में पता है और क्या क्या होता है आपको? बिल्लियों के बच्चों को थैली में बंद करके कचरे के ढेर पे फेंक दिया जाता है। यहाँ से मेरा जानवरों का सफर शुरू हुआ था। मैंने थैली में से 2 बिल्ली के बच्चे निकाले थे, और वहां से आज से 13 साल पहले मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट। दम भी घुट जाए अगर उसका तो हाँ, दम भी घुट जाए तो मर जाए, बस ये हमारे घर से कर दें, ये गंद करके चली गई बिल्ली, बच्चे दे दिए, गंद करके चली गई। इसको वाइंड अप अगर करें कि किस तरह का आप सोल्यूशन देखते हैं कि जानवरों के साथ नाइंसाफी ना हो, क्या सोल्यूशन है कि ये जो इतने ज्यादा डॉग बाइट केसेस हैं, डेथ्स हैं, इसका हम कोई सोल्यूशन जो है, और अगर वो हल हम आज से नाफिज करें टीपू, तो कितने अरसे में हम टर्की की तरह की मिसालें पाकिस्तान के बारे में भी दे रहे होंगे? ये मुझे बताइए, लोग भी जानना चाहते हैं। कंसिस्टेंटली अगर हम न्यूट्रिंग प्रोग्राम्स चलाएं तो 2 से 3 साल में कराची में, लाहौर में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो बड़ी बड़ी हैं, जो पॉपुलेशन डेंस जगह हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। देही इलाके जो हैं वहाँ पर लोग जानवरों को एक्चुअली पसंद भी करते हैं। वहाँ पर लोग स्ट्रे डॉग्स को अक्सर गार्ड डॉग के तौर पे भी रखते हैं अपने फ्लॉक्स के लिए, जो उनकी भेड़ें, बकरियां वगैरह हैं। तो अगर हम आज से न्यूट्रिंग का सिस्टम लगाना शुरू करते हैं तो 2 से 3 साल में बहुत बड़े रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और सोसाइटी में ये बात फैल भी जाएगी। लोग समझने भी लग जाएंगे कि हाँ भाई, इस कुत्ते को डॉक्टर को दिखाया हुआ है, तो उनका रवैया भी, उनकी हार्शनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी कि यार इस पे हुकूमत ने काम किया हुआ है। क्योंकि बात फैलती है ना, नहीं यार ये सरकार ने इस पे टाइम लगाया है। अगर हम ये नहीं करते तो ना हम रेबीज का कोई हल करेंगे, ना हम जुल्म का कोई हल करेंगे, ना हम कुत्तों की जानें बचा सकते हैं, ना हम इंसानों को थ्रेट से दूर लेके जा सकते हैं। इंसानों की जिंदगियां, उनकी सेहत खतरे में रहेगी, कुत्तों की सेहत, उनकी जिंदगी खतरे में रहेगी। रेबीज इसी तरह राज करेगा, अगर कर रहा है तो राज करेगा। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, मतलब वैसा ही रहेगा जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मेरे सजेस्टेड रास्ते पे चलते हैं तो मेरी तरह के 800-900 लोग कराची में और हैं, बड़े बड़े शहरों में और हैं। हम वॉलंटियर करते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलकर इसका हल करेंगे, और यही हल है। न्यूट्रिंग और वैक्सीनेशन ही रेबीज का हल है, यही हल है। और इस वक्त प्रेशर कुत्ते आपके दुश्मन नहीं है, हाँ उनके साथ रहने का तरीका है, जैसे दुनिया में लोग रह रहे हैं, हमें भी करना चाहिए जी। तो हाँ जरा नानी, अब थोड़ा सा हाँ ड्रामों की बात करें, क्योंकि टीपू शरीफ इस फील्ड से हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, इनसे जरा थोड़ा सा ड्रामास आजकल के बहुत सारे एक्टर्स आपको रिपीट पे नजर आते हैं, और जो मैं सीनियर एक्टर्स, इनका 30, 40, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं हमें अपने ड्रामास में नजर आ रहे हैं, बल्कि सेम कैरेक्टर्स, एक्टर्स बार बार और कोई चेंज भी नहीं होता उनके अपीयरेंस में, लेकिन वही ज्यादा नजर आते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? कंटेंट इज किंग, मेरा ख्याल है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होगा तो अच्छे लोग उसको बनाने के लिए चाहिए होंगे, यानी अच्छे डायरेक्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे एक्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे राइटर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल जो एक्टिंग का धंधा है वो धंधा बन गया है, वो मर्चेंडाइजिंग हो गई है वहाँ पे कि अब ये प्रोडक्शन करो बेचो चलाओ, प्रोडक्शन करो बेचो चलाओ। मैं जब नया नया एक्टर आया था तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करते थे जो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके किसी हद तक अपने ओपिनियन से लोगों को कास्ट करके, डायरेक्टर्स को कास्ट करके, डायरेक्टर्स भी कास्ट होते हैं, उनको बुक किया जाता है, और राइटर्स को लेके अपनी मर्जी की कहानियां चैनल्स को पिच किया करते थे। चैनल्स के पास ये ऑप्शन था कि वो एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, और वो ट्रस्ट करते थे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को। जब प्राइवेट प्रोड्यूसर ही आपने मार दिया और
जो चैनल के लोग हैं वही प्रोड्यूसर्स भी हैं, वही वही अपनी dictate कर रहे मर्जी हैं, के इसको लेना लोग- है, इसको नहीं अगर लेना। मेरे 5 दोस्त हैं तो मुझे वो 5 दोस्त ही चाहिए, क्योंकि और वो बार मेरे बार दोस्त हैं। चाहिए। तो इस तरह से तो आपकी मार्केट ग्रो नहीं करेगी। आप पैसे जरूर कमाएंगे, हम भी कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी कमा रहे हैं, जो फील्ड में हैं एक्टिव वो कमा रहे हैं, लेकिन ना आगे बढ़ सकती है, ना डाइवर्स कंटेंट आ सकता है, ना उन लोगों को मौका मिलेगा जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम करके चले गए और आज भी मौजूद देखो हैं। कितना एज होता है जो नेपोटिज्म है, कितना एज होता है ऐसे एक्टर्स को जिनके फादर इस फील्ड में हों, वो अपनी प्रोडक्शन करके पैसे लगा के एज अ हीरो उनको इंट्रोड्यूस कराए। मुझे लगता है उनके साथ तो सबसे बुरा होता है। नेपोटिज्म दरवाजा उनके साथ खुलवा ज्यादा बुरा देता है, होता है। लेकिन कितने अर्से ज्यादा तक वो मुश्किल है दरवाजा उनके खुला रहेगा इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। अब नहीं, हम बिल्कुल, सक्सेसफुल एक्टर्स को देखते हैं जो स्टार किड्स हैं, जैसे अली अब्बास हैं, जैसे आगा अली हैं, जैसे अहद रजा मीर हैं, ख़वातीन में जावियार है, कम- ये लोग ये जावियार अपनी हैं, अपनी मेहनत का जगह अपने उससे बना ना रहे हैं। वो जो ड्रिल है उससे गुजर रहे हैं। उनको एक हाँ अच्छा लॉन्च मिल सकता है, एक दो, और उसके बाद क्या फिर अब्दुल्ला जो- कादवानी के बेटा कितना ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में आया, लेकिन उसके बाद देन द पीपल डिसाइड जो लोग they जाया want to हो रहे see हैं them ना, or not. वो पीटीवी की गोल्डन जनरेशन है, जिसमें से आज भी हमारे पास मेरा ख्याल है 30-40 नाम बाकी हैं। अगर हम उन्हें नहीं यूज कर रहे प्रॉपरली जैसे वो हो सकते हैं, मैं मानता हूँ एडवांस स्टेज में मुश्किल हो जाता है, लेकिन कवि साहब भी तो थे ना, बिल्कुल वो अपने आखिरी दम तक काम करके गए और बहुत अच्छा काम करके गए। हमें ऑनेस्ट रहना है अपने पेशे के साथ। अगर हम अपने पेशे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो शायद हम पीटीवी के पुराने दौर तक दोबारा पहुंच जाएं, क्योंकि अब अगर हम हर एक का दिल तोड़ते रहेंगे और हर एक को इसी तरह फारिग करके, वो जो होता है कि फारिग करके छोड़ दो यार, फारिग है, फारिग नहीं होता कोई भी। वो इंतजार कर रहा होता है कि आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें, भले पैसे उतने ना दें, रिस्पेक्ट दे दें, कैरेक्टर दे दें, फिर देखें वो Confidence कैसे दे दें। चार चांद लगाता है। टीपू, अभी तो खैर बड़ी सीरियस एक इशू था, उस पर बात हमारी ज्यादा वक्त निकल गया, दोबारा और ये जरूरी बुलाएंगे था आपको बात जरा। करना, और बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपने इसमें बात की। लेकिन एक एक्टिंग को लेकर भी हम फिर दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, वो तो जरूर बात ज्यादा मैं होगी। आपका बहुत मशकूर हूँ, आपके चैनल का, आप दोनों के वक्त का। आप दोनों क्रेडिटेबल हस्तियां हैं, इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के। आप लोग इस चीज पे रोशनी डाल रहे हैं, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच, you. आपने इतना अच्छा बोला।